नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने YouTube चैनल पे दिल से स्वागत करता हूँ। आज की वीडियो में अपन एसएससी जीडी की जो नोटिफिकेशन आई थी उसके बारे में डिटेल्स में जानेंगे, जैसे कि वैकेंसीज कितनी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्ज़ाम फीस, एग्ज़ाम पैटर्न सब जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं वैकेंसीज के बारे में। तो कुल वैकेंसीज आई है 39,481, जिसमें मेल के लिए आई है 35,612 और फीमेल्स के लिए आई है 3,869। सो एसएससी जीडी में क्या होता है, अलग अलग फोर्सेस होती है, जैसे कि बीएसएफ, सीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एआर, एसएसएफ और एनसीबी। जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हो, अलग अलग फोर्सेस के लिए अलग अलग वैकेंसीज आई हुई है। जैसे कि बीएसएफ के लिए आई हुई है 13,306 वैकेंसीज आई हुई है। सो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिसके लिए जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं बहुत दिनों से। तो चलिए आगे की डिटेल्स देखते हैं। अगला है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी इस पोस्ट के लिए कौन कौन एलिजिबल है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो कुछ खास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं दी गई है। अगर आप 10 पास हो किसी भी अच्छे बोर्ड या यूनिवर्सिटी से तो आप अप्लाई कर सकते हो। रही बात एज लिमिट की, तो एज लिमिट उन्होंने 18 से 23 साल तक दी है और SC/ST के लिए 5 इयर्स का रिलैक्सेशन और OBC के लिए 3 इयर्स का रिलैक्सेशन दिया है। अगर रिलैक्सेशन के बारे में आप डिटेल में जानना चाहते हो तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे हमने ऑलरेडी इस पोस्ट का नोटिफिकेशन डाला हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहले आपकी एग्ज़ाम होगी जिसका नाम होगा CBE, यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, जो कि एक सिंगल एग्ज़ाम है जिसके बारे में अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे। और उसके बाद जो लोग इस एग्ज़ाम में पास हो जाएंगे वो फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। तो फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी उसमें आपका चेस्ट, वेट और हाइट ये देखा जाएगा, और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में अपन आगे डिटेल में जानेंगे। तो चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं CBE के बारे में। CBE यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, जो कि एक MCQ बेस्ड एग्जामिनेशन होगी, जिसमें कुल 160 मार्क्स का पेपर होगा, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आएंगे जो कि 40 मार्क्स के होंगे, यानी जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन आएंगे जो कि 40 मार्क्स के होंगे, एलिमेंट्री एंड मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन आएंगे जो कि 40 मार्क्स के होंगे, और इंग्लिश और हिंदी के 20 क्वेश्चन आएंगे जो कि 40 मार्क्स के होंगे, यानी 80 क्वेश्चन होंगे 160 मार्क्स के, यानी हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स कैरी करेगा। तो एग्ज़ाम का ड्यूरेशन रहेगा 1 आवर, जो कि मोर देन इनफ है। तो चलिए अब अपन अभी हर एक सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। तो इसमें जो मेन चैप्टर्स है वो है कोडिंग, डिकोडिंग, नॉन वर्बल सीरीज, फिगरल क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिक रीजनिंग, अर्थमेटिक नंबर सीरीज, स्पार्टियल विजुअलाइजेशन, स्पार्टियल ओरिएंटेशन, सिमिलैरिटीज एंड एनालॉजीज। सो इसमें भी बहुत बेसिक क्वेश्चन वाले, सो ओवरऑल पेपर बहुत ईजी रहने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला सब्जेक्ट है जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, जिसमें करंट इवेंट्स, साइंटिफिक रिसर्च, ज्योग्राफी, कल्चर, हिस्ट्री, स्पोर्ट्स, जनरल पॉलिटिक्स एंड ऑल ये सब आएगा। इस सब्जेक्ट की पढ़ाई आपको डिटेल में करनी पड़ेगी क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत वास्ट है। इसमें से कहाँ से कौन सा क्वेश्चन आएगा कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला सब्जेक्ट है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। सो इस सब्जेक्ट में जो चैप्टर्स आएंगे वो है नंबर सिस्टम, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर्स, डेसिमल्स, फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन, परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, मेंसुरेशन, टाइमिंग एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड टाइम एंड वर्क। ये सब चैप्टर आप अगर एसएससी के और भी एग्ज़ाम देते होंगे तो उसमें भी है, और अगर आप बैंकिंग की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी ये सब चैप्टर ऑलरेडी कवर हो गए हैं आपके। तो अगला सब्जेक्ट है इंग्लिश और हिंदी। सो इसका कुछ स्पेसिफिक उन्होंने सिलेबस नहीं दिया है, लेकिन उन्होंने दिया है कि अगर कैंडिडेट्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अ बेसिक इंग्लिश और हिंदी एंड देयर बेसिक कॉम्प्रेशन विल बी टेस्टेड, यानी नॉर्मल चीज़ें आने वाली है, कुछ हार्ड नहीं आने वाला है इसमें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपकी फर्स्ट एग्ज़ाम क्लियर होती है तो नेक्स्ट टेस्ट होंगी PET, यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें ग्राउंड होगा, यानी एक रेस होगी जो आपको दिए गए स्पेसिफिक टाइम में कंप्लीट करनी होगी।
उन्होंने एक टाइम लिमिट दी, वो अपन अभी देखते हैं। सो उन्होंने मेल्स के लिए दी है 5 किलोमीटर इन 24 मिनट्स और फीमेल के लिए दी है 1.6 किलोमीटर इन 8.5 मिनट्स। सो आपको अभी से ही इस ग्राउंड की तैयारी शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपकी फर्स्ट एग्ज़ाम क्लियर हो जाए तो आपकी ये सेकेंड एग्ज़ाम क्लियर करने में आपको कुछ ज़्यादा परेशानी ना हो। तो चलिए आगे देखते हैं। सो अगली टेस्ट होगी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें हाइट, चेस्ट और वेट की लिमिट दी गई हुई। सो हाइट के बारे में बात करें तो मेल के लिए उन्होंने 170 सेंटीमीटर दिया है, फीमेल्स के लिए उन्होंने 157 सेंटीमीटर दिया है, और कुछ कैटेगरी के लिए उन्होंने इसमें भी रिलैक्सेशन दिया है, जो कि आप नोटिफिकेशन में जाकर देख सकते हो। और चेस्ट के लिए देखें तो उन्होंने मेल्स के लिए अनएक्सपांडेड 80 सेंटीमीटर दिया है और मिनिमम एक्सपांशन 5 सेंटीमीटर दिया है। चेस्ट के लिए फीमेल्स कैटेगरी के लिए कुछ दिया नहीं है, तो यानी नॉर्मल भी रहेगी तो चलेगा। वैसे ही वेट के लिए भी कुछ स्टैंडर्ड वेट नहीं दिया है नोटिफिकेशन में, सो इसमें भी कुछ कम ज़्यादा रहा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फीस के बारे में बात करें तो ओपन ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में जितने भी मेल्स आते हैं उनके लिए फ़ीस बस 100 रुपीज़ है और बाकी सब के लिए फॉर्म फ्री है। सो मुझे लगता है कि फॉर्म की फ़ीस भी कुछ ज़्यादा है नहीं और सिलेबस भी कुछ हार्ड है नहीं, तो सब ने अप्लाई करना ही चाहिए। तो चलिए आगे देखते हैं। इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करें तो फॉर्म फिलअप स्टार्ट होने वाला है 5 सितंबर से लेके लास्ट डेट है उसकी 14 अक्टूबर, और फीस पेमेंट की लास्ट डेट उन्होंने दी है 15 अक्टूबर। उसी के साथ अगर आप फॉर्म फिल करते वक्त आपकी कोई गलती हो जाती है तो करेक्शन विंडो स्टार्ट होगी 5 नवंबर को और ख़त्म होगी 7 नवंबर को। तो इसी तरह अपना ये वीडियो ख़त्म होता है, और ऐसी अपडेट्स के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।